किसी ने सच ही कहा है कि कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं शोभा वशिष्ठ, मोटिवेशनल वीडियो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप सब कैसे हो? तो आज ये कहानी है एक भक्त और एक भगवान की। एक भक्त और एक भगवान की कहानी है कि जो जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, माधव नाम था उनका। तो वो जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे। तो वो क्या बोलते थे कि ना, जगन्नाथ जी मेरे साथ में आके खाना मतलब भोग लगाते हैं, मतलब लीलाएं करते हैं, खेलते हैं, आते हैं, वो मुझे दर्शन देते हैं। मतलब उनका कहना ये था। वो मतलब जगन्नाथ जी की सारी बातें बताते थे। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि माधव जी बीमार हो जाते हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि आप आइए, मतलब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, उनका मतलब इलाज करना चाहते हैं, वैद्य जी को बुलाएं, ये सब। लेकिन उनको क्या था, उनको बस ये था कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे भगवान ही आएंगे और वो ही मेरी आके सेवा करेंगे। मतलब उन्होंने किसी से भी अपनी सेवा नहीं कराई। उनका बस सिर्फ ये कहना था कि मेरे भगवान आएंगे, वो ही मेरी सेवा करेंगे। तो अब भगवान को तो भक्त की जब इतनी सच्ची वो हो ना भक्ति, तो भगवान को भी आना पड़ता है। बोलते हैं ना कि भगवान, भक्त के आगे तो भगवान भी झुक गए। तो भगवान उनकी माधव जी की सेवा करने के लिए आते हैं। और जब माधव जी बहुत बीमार होते हैं, उनको होश नहीं होता है, जब उनको थोड़ा सा ठीक होते हैं, उनको होश आता है, तो वो देखते हैं क्या है कि मतलब भगवान खुद उनकी सेवा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी उनकी खुद सेवा कर रहे हैं। तो वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान, आप मतलब मेरे लिए आप खुद आ गए, खुद मेरी सेवा कर रहे हो। तो वो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आपकी भक्ति में इतना वो कर दिया ना मुझे, आपकी भक्ति ने, कि मुझे खुद आना पड़ा आपके लिए। तो वो बोलते हैं माधव जी कि भगवान जी, मतलब अब ये मुझसे ना सहन नहीं हो रही है बीमारी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि नहीं, अभी आपके 15 दिन निकले हैं, अभी 15 दिन आपके और हैं, कि जो आपके पूर्व जन्मों के कष्ट हैं वो आपको मतलब झेलने ही पड़ेंगे। तो माधव जी बोलते हैं कि नहीं भगवान, अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करो कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट ले लेता हूँ। तो माधव जी बोलते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान तो अपने भक्त के लिए कष्ट तक लेने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान ने सारे कष्ट माधव जी के खुद ले लिए और खुद से बीमार हो गए। वो 15 दिन वो बीमार रहे, माधव जी बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज भी मतलब जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है और रसोई बंद रहती है, क्योंकि जगन्नाथ जी बीमार होते हैं तो उनके लिए काढ़ा और दवाइयाँ, मतलब ये इन सब चीज़ों का भोग लगता है। और वो 15 दिन के लिए रसोई बंद होती है, जो कभी बंद नहीं होती है वहाँ पर। वो रसोई भी बंद होती है, रहती है 15 दिन। और जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, वैद्य जी आते हैं, मतलब कि उनका इलाज करते हैं और वो इनको स्नान कराते हैं जैसे। तो उनको क्या है ना, 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, उनका इलाज होता है, उनको काढ़े का भोग लगता है, उनको जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनका मतलब उनको वो दी जाती हैं उनको। और रात को दूध, मीठा दूध, ये सब मतलब दिया जाता है उनको। क्योंकि रसोई इसलिए बंद होती है क्योंकि बीमारी में आप खाना नहीं खाओगे, दवाइयाँ और ये सब, मतलब कि काढ़ा, खिचड़ी, मतलब ये सब मतलब चलता है। तो रसोई बंद हो जाती है उसमें। फिर क्या होता है कि जब वो ठीक हो गए ना पूरा, उसके बाद में क्या है, जब जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। और रथ यात्रा उनके मतलब ढोल वोल मतलब अच्छे से उनको फिर लेके आते हैं और फिर मंदिर खुलता है फिर से उनके, क्योंकि 15 दिन के उन्होंने क्या है, अपने भक्त के कष्ट अपने ऊपर लिए थे। तो वो आज भी वो वहाँ पे रिवाज है कि हाँ, मतलब भगवान जी को 15 दिन के लिए भगवान जी बीमार होते हैं, मंदिर बंद होता है उसमें। तो ये इस कहानी का एक मोटिवेशन क्या है कि भगवान ना अपने भक्त के लिए कहीं भी है ना, भगवान आते हैं। अगर सच्चे दिल से पुकारो और एक विश्वास रखो, अपनी भक्ति
भक्ति का मैं कभी भी कमी ना होने दो, तो भगवान आज भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते या भगवान भक्त की नहीं सुनते। दिल से पुकारोगे तो भगवान आपके सामने ही रहेंगे और वो हमेशा आपका साथ देते हैं। बस आपको नज़रिए का मतलब फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है, वो सब कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो इस चीज़ का बस यही एक मोटिवेशन है कि आप लोग भी भगवान पर विश्वास रखें और बस अपनी भक्ति में कभी कोई कमी ना होने दें, विश्वास कभी भी ना अपना मतलब कि कम होने दें, और अपनी श्रद्धा से और अपने अच्छे अच्छे काम करें, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, सब लोगों की हेल्प कर मतलब सहायता करें, तो आपके लिए भगवान हमेशा साथ में रहेंगे आपके। तो आप, ये एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। बोलते हैं ना कि जगन्नाथपुरी में तो भगवान जी का दिल धड़कता है, मतलब दिल, रियल दिल है उनका, मतलब उधर। तो वो सच में है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति मिलती है। जो लोग नहीं गए हों, आप एक बार जगन्नाथपुरी ज़रूर जाइए और जाकर दर्शन कीजिए, और बस सबके भंडारे भरते हैं, सबकी विपदाएं हरते हैं, सब कुछ मतलब बहुत ही सुखी आनंद मतलब होता है ना, वो मिलता है उधर जाके। तो ये एक भक्त और एक भगवान की कहानी थी। बोलते हैं कि भगवान, भक्त के लिए तो भगवान भी ज़मीन पर आ गए थे। तो ये हकीकत है कि अगर अच्छे से सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान भी नीचे आ जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।